हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैट्रिसेस के एग्जाम्पलर में से करने जा रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर बनाया था जिसके अंदर, उस वीडियो के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स यानी ब्लैंक्स को फिल करा था और पूरे चैप्टर मैट्रिसेस को अच्छे से समझ लिया था। वो सारे क्वेश्चंस भी हमने एग्जाम्पलर से लिए थे और यहां जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो भी हम एग्जाम्पलर से लेने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन सारी प्लेलिस्ट को नोट्स बनाते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आइए समय वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस में एंटर करते हैं। हमें यहां 82 से लेकर यानी क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 101 तक ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है, लेकिन हम हर क्वेश्चन को समझते हुए आंसर करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। अ मैट्रिक्स डिनोट्स अ नंबर। आंसर है फॉल्स, क्योंकि एक मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट है। मान लीजिए मैं यहां एक मैट्रिक्स लिखता हूं तो ये एक अरेंजमेंट है जिसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स एक नंबर को इंडिकेट नहीं करती, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट को इंडिकेट करती है। अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दूं, डिटर्मिनेंट ए, तो ये जो होगा वो एक यूनिक नंबर होगा। तो हां, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर को डिनोट करता है, ना कि एक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है फॉल्स। अब आइए अगले क्वेश्चन 83rd क्वेश्चन को देखते हैं। मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एडेड। याद रखिए, अगर 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है तो मैट्रिसेस कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ रोज ए में है उतने ही नंबर ऑफ रोज बी में, यानी दूसरी मैट्रिक्स जिसमें हमारे को ऐड करना है उसमें उतने ही रोज होने चाहिए। और पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं दूसरे में भी उतने कॉलम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये है 2x3 और बी है 3x5 तो इनको ऐड कर दिया जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। सो मैट्रिसेस शुड बी कंपेरेबल, यानी जितनी रोज पहले में है उतनी ही रोज दूसरे में, और जितने कॉलम पहले में है उतने ही कॉलम दूसरे में होने चाहिए। तो मैट्रिसेस को बड़ी आसानी से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हुए ऐड करा जा सकता है। लेकिन यहां आंसर आएगा फॉल्स। मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर कैन नॉट बी एडेड। सो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। 84th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी यहां बोला जा रहा है कि अगर 2 मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, यानी ध्यान से देखिए यहां पर ए का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है, यानी सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और बी का भी ऑर्डर सेम है n क्रॉस n। तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी? ये जरूरी नहीं है। हां, दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल जरूर होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिसेस इक्वल हों। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 1 5 2 -9 और इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं और वो 2x2 है। ऐसे ही एक दूसरी मैट्रिक्स 11 7 2 और -15 है। ध्यान से देखिए, सिर्फ एक एलिमेंट मैच कर रहा है, पूरी की पूरी मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैट्रिसेस स्क्वायर हैं तो मैट्रिसेस कंपेरेबल होंगी, बट ये गारंटी नहीं है कि मैट्रिसेस इक्वल होंगी। उसके लिए चारों के चारों एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होना होगा। सो यहां इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, और ठीक इससे पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन को ऑलरेडी इस सेक्शन में करा है।
matrices of different order cannot be subtracted. yes, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2x3 ऑर्डर की, और एक और मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑर्डर 2x2 है, तो आप खुद बताइए हम इन दोनों को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम 3 में सब्ट्रैक्ट होने वाले यहां एलिमेंट्स ही नहीं है। तो यस, अगर दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मैट्रिसेस को कंपेरेबल होना होगा, यानी उनके ऑर्डर्स को सेम होना होगा। तो यहां पर आंसर आएगा ट्रू। यस, मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन एडिशन की बात कर रहा है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। यस, ये दोनों बातें ठीक हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम चाहे a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, रिजल्ट सेम होगा। सिमिलरली, अगर मेरे पास तीन मैट्रिसेस हैं और मैं पहले दो मैट्रिसेस को ऐड कर उसके रिजल्ट को थर्ड में ऐड करता हूं, याद रखिए मैट्रिसेस कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और फिर बाद की दो मैट्रिसेस को ऐड कर फर्स्ट में ऐड कर लेता हूं, इस तरह से जैसा यहां लिखा है, तो रिजल्ट सेम आएगा। सो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ये ट्रू है। आइए 87th क्वेश्चन को देखते हैं। 87th क्वेश्चन यहां मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। और हम सब जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है इन जनरल, यानी ज्यादातर केसेस में ए और बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बी ए को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है जहां पर ये एक मैट्रिक्स है और ये एक दूसरी मैट्रिक्स है। यहां पर मैं ए बी को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं और बी ए को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। दोनों केसेस में ये डिफाइन है, लेकिन ए बी वुड नॉट बी इक्वल टू बी ए। एक और बात समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो आपको ज्यादा क्लैरिटी दे देगा। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 है। ध्यान से देखिए, और मेरे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x2 है, यानी इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ध्यान से देखिए, ए बी पॉसिबल होगा और इसका डायमेंशन होगा 2x2। बी ए भी पॉसिबल होगा, लेकिन इसका डायमेंशन होगा 3x3। तो यहां तो ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल ही नहीं है, यानी एक का डायमेंशन, यानी ए बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है और बी ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। तो इन दोनों का इक्वल होने का तो मतलब ही नहीं है। सो इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 88th क्वेश्चन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर एवरी एलिमेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं और अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ध्यान से देखिए, ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। सिमिलरली, अगर मैं एक यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिखूं तो वो ऐसे दिखाई देगा, जबकि यहां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर एवरी एलिमेंट इज यूनिटी। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखिए, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। सिर्फ उसको स्क्वायर होना होगा, डायगोनल होना होगा और मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स यूनिटी होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए एंड बी आर
टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ध्यान से देखिए, अभी हमने यहां बात करी है दैट मैट्रिक्स एडिशन व्हेनेवर इज पॉसिबल इज कम्यूटेटिव, और इसी क्वेश्चन को यहां पर ऐसा बना दिया गया है स्क्वायर कहकर, इफ A and B are two square matrices of the same order then A plus B is equal to B plus A, यानी उसकी कम्यूटेटिविटी पर बात करी जा रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन तो ऑलरेडी कम्यूटेटिव होता ही है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस चैनल पर बहुत सारा वैल्यूएबल मटेरियल है जिसको देखकर आप अपने कॉन्फिडेंस को और मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक सिस्टमैटिक पढ़ाई के साथ आगे बढ़ा जाए तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए और हम आपको बता देंगे कि एक सिस्टमैटिक पढ़ाई आप हमारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और मैं यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन देख लें। इफ A and B are two matrices of the same order then A minus B is equal to B minus A, ये गलत है। क्यों? अगर मेट्रिसेस कंपेरेबल हैं, नो डाउट हम A माइनस बी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं B को पहले लिखूंगा तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और इस तरह से आएगा। तो यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये गलत है, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूं तो A माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ B माइनस ए। इसे एंटी कम्यूटेटिव भी बोलते हैं, बट ये इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। आइए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ नल मैट्रिक्स then either the first matrix is 0 or the second matrix is 0 or both are the null matrices। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 हो तो कम से कम एक मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स होना जरूरी है। बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने जिसमें यहां आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दिख रही है। क्या ये एक नल मैट्रिक्स है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने यहां एक स्मार्ट वर्क करते हुए एक और एग्जांपल ले लिया। दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और आप देखेंगे कि बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ रहा है, और सेकंड रो कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे एलिमेंट्स को तो 0 आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस 0 और इनमें से कोई भी मैट्रिक्स 0 नहीं है। तो आप समझ गए कि इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। यानी ऐसा पॉसिबल है कि दो मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस ना हो लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन एक मजेदार मैं बात बता दूं आपको, अगले चैप्टर से रिलेटेड है ये, लेकिन जब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इन तीनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये मैंने थोड़ी आगे की बात बता दी है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। बहुत जरूरी है कि पहले हम ये समझें कि कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ऐसा एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ कॉलम होगा, रोज नहीं होंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कॉलम है तो रोज होंगी ही होंगी। तो यहां 1 कॉलम है और 3 रोज हैं। और देखिए अगर हम इसे ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है। इसीलिए ये कहना कि ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स गलत है और इसका आंसर आएगा फॉल्स। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब इस पर तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं इसी लेक्चर में, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 68 से 81 तक का वीडियो जो है जो आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं तो इसके बाद जरूर देख लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है उसका। तो वहां पर भी हमने बात करी थी कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative. तो AB is not equal to B। सिर्फ एक स्पेशल केस हो और वो ये कह दे कि हाँ A और B कम्यूट मैट्रिसेस हैं। कम्यूट मैट्रिसेस मतलब जो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं, तब AB BA के इक्वल आएगा। या फिर वो ये कह दे कि A और बी जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो तब हम कह सकते हैं कि ए आई इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि आई तो यूनिट मैट्रिक्स है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो इस पार्ट का भी आंसर आएगा फॉल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें, तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमें कॉल करें और ये पता कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी क्लासेस को ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू, लाइव लेक्चर्स के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल पर जितनी भी प्लेलिस्ट दी गई हैं उन सबको जरूर करिएगा। आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 94 पर बढ़ते हैं। इफ each of the three matrices of same order are symmetric, then their sum is a symmetric matrix। ये इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मान लीजिए ए बी सी तीन मेट्रिसेस हैं, ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी और सी डैश इज इक्वल टू सी, ये गिवन है। और हमने ले लिया इनका सम एक मैट्रिक्स में जिसको हमने कैपिटल पी बोल दिया। हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो ये इस तरह से आ जाएगा, ध्यान से देखिए। और अगर आपको आंसर डायरेक्टली याद है और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं तो आप डायरेक्टली आंसर को ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, ए डैश को हम किससे रिप्लेस करेंगे? ए से। बी डैश को किससे रिप्लेस कर दिया? बी से। और सी डैश को रिप्लेस कर दिया सी से। तो हम वापस पहुंच गए पी पर। नाउ बिकॉज पी डैश इज इक्वल टू पी, देयरफॉर यानी इन तीनों मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज इन्हीं तीनों मैट्रिसेस के इक्वल है। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी यानी तीन मैट्रिसेस का सम इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो आंसर होगा, आप समझ गए, आंसर होगा ट्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमसे पूछ रहा है, इफ ए एंड बी आर any two matrices of the same order, then AB dash is equal to A dash B dash। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं that AB dash is B dash A dash, यानी इसे हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। जो चीज पीछे है वो आगे आ जाएगी और जो चीज आगे है वो पीछे चली जाएगी। और यहां दिया हुआ है हमें A dash B dash, which is wrong, so it has to be B dash A dash। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए फॉल्स। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ एंटर करते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, इफ ए बी द होल डैश इज बी डैश ए डैश, यानी रिवर्सल लॉ को होल्ड कर रहा है। आगे देखते हैं, वेयर ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर मैट्रिसेस। तो क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, हम देखेंगे। ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर मैट्रिसेस, देन नंबर ऑफ रोज इन ए is equal to the number of columns in B and the number of columns in A is equal to the number of rows in B। ये हमारे को बताना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि क्या ये पॉसिबल है कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है और फिर भी ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश है। पॉसिबल है। देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखिए, ये है 2x3 और ये है 3x2। दोनों ही मैट्रिसेस स्क्वायर नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तो ए बी डिफाइन हो गया। और जब ए बी डिफाइन हो गया तो ए बी का डायमेंशन होगा 2x2 और ए बी डैश होल डैश यानी इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या होगा?
2 क्रॉस 2। तो इसी तरह से हमारे को चीज़ों में आगे बढ़ना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उस पर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये बताना है, अगर ये इक्वल है तो हमें बताना है द नंबर ऑफ रोज इन ए। मान लीजिए ए का डायमेंशन है m क्रॉस n, जनरली ऐसा ही लेते हैं हम लोग, इसी तरह से लेते हैं, और b को ले लिया जाता है p क्रॉस q। तो नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ये बताना है कि ये इक्वल होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी टारगेट ये है, हमारे को बताना है, टारगेट ये है दैट m इज इक्वल टू q एंड n इज इक्वल टू p। तो आइए हम एक बार फिर से यहाँ ये दोनों मैट्रिसेस को ले लेते हैं, और हम अगर ये मान के चलते हैं कि दैट n इज इक्वल टू p, तो ए बी जो है वो डिफाइन हो जाएगा। ए बी इज डिफाइन विद डायमेंशन m क्रॉस q। ध्यान से देखिए, और अब नाउ अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जो इसका डायमेंशन आएगा वो आएगा q क्रॉस m। पहले तो हमने यहां चीजों को रोक दिया, तो ये आ गया ए बी द होल डैश यहां तक, ये देखिए इसको मैं 1 मान लेता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस b को लेते हैं और इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो आप बता पाओगे कि अब इसकी जो डायमेंशन है वो q क्रॉस p हो जाएगी, और a डैश को लेकर पीछे रखना होगा, यानी पोस्ट रखना होगा। जो पहले होता है उसे प्री बोलते हैं, जो बाद में होता है उसे पोस्ट बोलते हैं। और अब यहां पर आ गया है n क्रॉस m, और अगर हमारे को दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो देखिए p की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए। फिर से वही बात ट्रू हो रही है, और जब हम b डैश a डैश निकालेंगे तो जो इसका डायमेंशन आएगा वो q क्रॉस m आ जाएगा। ध्यान से देखिए q क्रॉस m, यानी अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करूं तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, q क्रॉस m आ रहा है। ध्यान से देखिए यहां से भी और यहां से भी, तो हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये n और p आपस में इक्वल हैं और m और q आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ए बी द होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश तभी पॉसिबल है जब m इक्वल्स टू q होगा और n इक्वल्स टू p होगा, यानी इस पार्ट का आंसर ट्रू है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर हम बढ़ते हैं। इफ ए बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो ये भी 3 क्रॉस 3 होगा और ये भी 3 क्रॉस 3 होगा, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलवेज इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। यानी ये ए को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, यानी ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मैट्रिसेस में कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं। देखिए अगर मैं सिंपल अर्थमेटिक की बात करता हूं, मान लीजिए ये 2 क्रॉस 10 है और यहां पर है 2 क्रॉस x, तो हम ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यही बात मैट्रिसेस में पूछी जा रही है कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो क्या हम सीधा सीधा ए को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। देखिए इस चीज को पहले भी आपने डिस्कस करा होगा और हमने पहले के वीडियोस में भी इसको डिस्कस करा है। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 0 0। आइए बी हम लेते हैं 0 0 0 5। तो जो ए बी का प्रोडक्ट आ रहा है, ध्यान से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को देखूं तो आंसर आ रहा है 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ रहा है और सेकंड रो सेकंड कॉलम भी 0 आ रहा है, यानी ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। अब मैं ए को ऐसे ही रखता हूं और मैट्रिक्स सी ले लेता हूं और सी में यहां मैं 10 ले लेता हूं, तो आप कहेंगे सर ए सी की वैल्यू भी ऐसी आ रही है। सो ए बी ए सी के इक्वल आ रहा है, लेकिन इट डज नॉट मीन
दैट बी जो है वो सी के इक्वल आ रहा है। क्लियरली बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ बात फेल हो जाती है कि सिर्फ ए को कैंसिल करने से बी और सी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। नहीं, ये गलत है। अब मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। अगले चैप्टर में, यानी जहां आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे होंगे, वहां पर अगर ऐसा आता है और वो कहते हैं b इज इक्वल टू सी, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ a। तो यहां समझिए, पहली बात, कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कह दिया जाता है कि दैट इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ ए। तो ए इनवर्स, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो हाँ, हम दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए, ए इनवर्स इंटू ए आई आ जाएगा, आई इंटू बी इज इक्वल टू आई इंटू सी, और उस केस में बी जो है वो सी के इक्वल आएगा। अगर ऐसा पूछा जाता है दैट इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी इज इक्वल टू सी, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ ए, तो हम कहेंगे ए इज इन्वर्टेबल, ए का इनवर्स निकल सकता है, या ए इज नॉन सिंगुलर क्योंकि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। लेकिन हां, अगर सीधा सीधा हमसे ये पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा फॉल्स। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन 98 पर चलते हैं। ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। ए कोई भी मैट्रिक्स है, आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे और दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तब देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है, क्या इसका ट्रांसपोज खुद इस मैट्रिक्स के, इस अरेंजमेंट के इक्वल है। तो आइए, हमेशा की तरह हम इसे P लेट कर लेते हैं। लेट P इक्वल्स A इंटू ए डैश, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, रिवर्सल लॉ लगा लेते हैं। आपको मालूम है रिवर्सल लॉ, पीछे वाली मैट्रिक्स आगे आ जाएगी। एंड व्हाट इज A डबल डैश, दैट इज A। तो आप ध्यान से देखिए, हम वापस वही पहुंच गए हैं, बिकॉज P डैश इज इक्वल टू P, then definitely A dash is symmetric irrespective of A। तो आंसर आ गया है ट्रू। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x3 इसकी डायमेंशन है, मैं यहां लिख देता हूं, और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 3x2। then AB and BA are defined। yes, they are defined, क्योंकि A अगर 2x3 है, B अगर 3x2 है, तो जो AB का डायमेंशन आएगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 होगा। whereas अगर मैं B को पहले रखूं और फिर A को बाद में रखूं तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन अब BA की वैल्यू 3x3 आएगी। और आगे पूछा गया है एंड आर इक्वल, तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, और बी ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अब क्या है, हो सकता है कि आप अगर इसे किसी बुक में देखें तो उन्होंने इसको सॉल्व करके दिखाया हो, बट यहां कहीं भी सॉल्व करने की बात नहीं हो रही। उन्होंने पूछा है ए बी डिफाइन है, यस बिल्कुल डिफाइन है, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। बी ए डिफाइन है, यस डिफाइंड है, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग होगा और ये इक्वल नहीं हो सकते, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। और यहां पर कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हां, अगर बोला जाता शो बाय मल्टीप्लाइंग देम, देन ऑब्वियसली हम लोगों को कैलकुलेशन करनी आती है और हम बड़ी आसानी से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर कर दिखा देते, लेकिन तब भी हमें मालूम है कि ये दोनों यानी ए बी बी ए के इक्वल नहीं आने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता ही है, क्योंकि डिग्री 2 है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही होगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं। हमें गिवन है दैट ए डैश इज माइनस ए, और हमने ले लिया पी को ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए।
दोनों तरफ ले लिया ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लगा दिया, ए डैश फ्रॉम फर्स्ट, ए डैश के बदले माइनस ए और इस दूसरे ए डैश के बदले भी माइनस ए पुट कर दिया। क्योंकि यहां ये नंबर इवन है तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास ए स्क्वायर वापस आ जाएगा, यानी पी डैश इज इक्वल टू पी, देयरफॉर ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स even when A is skew symmetric। और यहीं अगर ऑड पावर होती, जो कि हमें पहले भी मालूम है कि पहले वाले वीडियो और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस करा है, अगर ऑड पावर होती तो डेफिनेटली P जो है यानी A क्यूब जो है या A5 जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। और इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। आइए आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। AB the whole inverse is A inverse B inverse, where A and B are invertible matrices, जिनका इनवर्स निकल जाता है, यानी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, यानी जिनके डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है। फिर से सुन लीजिए, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब जिनका इनवर्स निकल जाता है, यानी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, यानी जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, सेटिस्फाइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस बार ए और बी को कम्यूट मैट्रिसेस बोल दिया गया है, यानी यहां पर बोल दिया गया है दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब आप सब जानते हो कि यहां पर भी रिवर्सल लॉ लगता है, ए बी द होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी ये तो गलत होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए यहां क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दैट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस satisfying the commutative property with respect to multiplication। यानी अगर मुझे ए बी द होल इनवर्स दिया गया है तो मैं ए बी द होल इनवर्स के बदले यहां ए बी के बदले क्या लिख सकता हूं, बी ए द होल इनवर्स। और जैसे ही रिवर्सल लॉ लगाऊंगा यहां आंसर आ जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स, क्योंकि ए पीछे लिखा है आगे आ जाएगा और ये पहले लिखा है बाद में आ जाएगा। और अगर मैं यहां से अब इसको हटाता हूं तो ध्यान से देखिए, ए बी द होल इनवर्स इज ए इनवर्स बी इनवर्स ट्रू हो जाता है। हालांकि बीच की टर्म ये रहेंगी, तो ए बी द होल इनवर्स इज इस केस में ए इनवर्स बी इनवर्स ट्रू है बच्चों। तो देखिए हो गए ये सारे क्वेश्चंस। ये वीडियो जो था वो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस को लेकर था। इससे पहले अभी हाल ही में हमने एक वीडियो पोस्ट करा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दी गई है क्लास 9 से लेके 12 तक, अगर आप 12th में हैं तो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट को करना ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों लाखों बच्चों ने उसका फ़ायदा हर साल उठाया है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, इस चैनल के सारे वीडियोस को खूब शेयर करिए, इस पर खूब कमेंट और लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ हम और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक लाते रहें। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।